हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल फार्मा क्रैक्स के अंदर। सो गाइस, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में दो टर्म के बारे में देखा था जो कि थे स्नफ्स एंड इंसफलेशंस। सो मैंने आपको बोला था कि इन दोनों के बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसफलेशंस एंड स्नफ्स। तो चलिए देखते हैं। दीज आर इंसफलेशंस, दीज आर finally divided powders introduced into body cavities such as ear, nose, throat, tooth sockets, and vagina. An insufflator is employed to administer these products. तो जो हमारा इंसफलेशन है वो फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स हैं जिसको हम यहाँ पे बॉडी कैविटीज़ जैसे कि ईयर, नोज़, थ्रोट, टूथ सॉकेट्स एंड वेजाइना। तो यहाँ जो ये बॉडी कैविटीज़ हैं इनमें हम यहाँ पे इन्हें एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्टर करने के लिए हम यहाँ पे इंसफलेटर्स का उपयोग भी कर लेते हैं। ये गाइस इंसफलेटर्स, इसके बारे में हमें अभी बात करने वाले हैं। इट स्प्रेज द पाउडर इनटू अ स्ट्रीम ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स ऑल ओवर द साइट ऑफ एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन का जो हमारा साइट होता है यानी कि जो हमारी कैविटी होती है जहाँ पे हमको एडमिनिस्टर करना होता है हमारे पाउडर को, तो वहाँ पे ये स्प्रे करने का काम आता है। प्रेशर एरोसॉल्स ऑल्सो हैव बीन एम्प्लॉयड एज अ मीन्स ऑफ एडमिनिस्टरिंग। तो एडमिनिस्टर करने के लिए यहाँ पे प्रेशर एरोसॉल्स का भी उपयोग किया जाता है। इंसफलेशन स्पेशली फॉर पोटेंट ड्रग्स। अ जनरल पर्पस पाउडर ब्लोअर। तो जो हमारा इंसफलेटर है उसको हम पाउडर ब्लोअर भी बोलते हैं क्योंकि ये पाउडर को ब्लो कर देता है साइट ऑफ एप्लीकेशन पर। द पाउडर इज़ प्लेस्ड इन द वेसल। तो पाउडर को वेसल में हम यहाँ पे रखते हैं। देन रबर बल्ब को जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो एक इंटरनल टर्बुलेंस यहाँ पे उत्पन्न होता है जिसके कारण जो फोर्स जनरेट होता है तो उसके थ्रू यहाँ पे जो हमारा पाउडर है वो ऑरिफिस से बाहर निकल जाता है और साइट ऑफ एप्लीकेशन जो हमारा है वहाँ पे पहुँच जाता है। पाउडर्स में बी डिलीवर्ड टू वेरियस बॉडी लोकेशन सच एस द नोज, थ्रोट, टूथ सॉकेट्स और स्किन। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो वेसल है उसमें पाउडर भरा जाता है। देन रबर बल्ब को हम जैसे यहाँ पे प्रेस करते हैं तो अंदर एक टर्बुलेंस यहाँ पे जनरेट होता है जिसके थ्रू एक फोर्स जनरेट होता है जो हमारे पाउडर को ऑरिफिस से बाहर निकाल देता है। टर्बुलेंस के कारण यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा जिसके कारण जो हमारा पाउडर है वो ऑरिफिस से बाहर निकल जाता है। इंसफलेशन इज द एक्ट ऑफ ब्लोइंग समथिंग सच एस गैस, पाउडर और वेपर। सो गाइस, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे पाउडर को ही ब्लो करें। इंसफलेशन एक प्रोसेस से ब्लो करने की, यहाँ पे देख सकते हैं गैस, पाउडर और वेपर। तो इनमें से हम कुछ भी यहाँ पे ब्लो कर सकते हैं इनटू अ बॉडी कैविटी, किसी बॉडी कैविटी में। इंसफलेशन हैज़ मैनी मेडिकल यूजेस। देख सकते हैं आप इंसफलेशन के यहाँ पे काफ़ी सारे मेडिकल यूजेस हैं। मोस्ट नोटेबली एज अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वेरियस ड्रग। इसमें कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। देखते हैं पहला यूज़, मेडिकल यूज़। पहला है सर्जरी। Gases are often insufflated into a body cavity to inflate the cavity for more workroom। तो जैसे कि अधिकतर यहाँ पे गैसेस को इंसफलेट किया जाता है बॉडी कैविटी में जो कि इन्फ्लेट कर देती है कैविटी को फॉर मोर वर्क रूम, यानी कि ज़्यादा यहाँ पे वर्क रूम के लिए यहाँ पे जो ये गैसेस होती हैं वो इन्फ्लेट कर देती हैं कैविटी को। देख सकते हैं एग्जांपल ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। लेप्रोस्कोप एंड लेपारोस्कोपिक सर्जरी, इसके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो, एक जो वीडियो है हमारी जिसका जो नाम है वो है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, उस पर मैंने लेप्रोस्कोप और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बात की है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। द मोस्ट कॉमन गैस यूज्ड इन दिस मैनर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अधिकतर जो गैस हम यूज करते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है फॉर रेस्पायरेटरी असिस्टेंस। रेस्पायरेटरी असिस्टेंस के लिए भी हम यहाँ पे इंसफलेशंस का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन कैन बी इंसफलेटेड इनटू द नोज बाय नेजल कैनुली। इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे अगली स्लाइड में। इसका एक डायग्राम भी आपको देखने को मिल जाएगा कि नेजल कैनुली क्या होता है।
टू असिस्ट इन रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन में सहायता करने के लिए ऑक्सीजन को इंसफ्लेट किया जाता है नॉस्ट्रल्स के थ्रू। द नजल कैनुली इज अ डिवाइस यूज टू डिलीवर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और इंक्रीज्ड एयर फ्लो टू अ पेशेंट और पर्सन इन नीड ऑफ रिस्पायरेटरी हेल्प। तो जब यहाँ पे रिस्पायरेशन में कोई हेल्प होती है तो हम यहाँ पे नज़ल कैनुली का उपयोग करते हैं। ये देख सकते हैं नज़ल कैनुली, इसमें 2 ओपनिंग्स है जो यहाँ पे नॉस्ट्रल्स में फिट कर दी जाती हैं। These are snuffs. These are finely divided solid dosage form of medicament which are inhaled into nostrils for its antiseptic, bronchodilator and decongestion action. स्टफ़ी नोज से जब हमको आराम मिल जाता है, राहत मिल जाती है, तो उसको हम यहाँ पे डीकंजेशन एक्शन बोलते हैं, और स्टफ़ी नोज को हम कंजेस्टेड नोज भी कहते हैं। ट्रेडिशनली इट इज़ स्निफ्ड और इनहेल्ड लाइटली आफ्टर अ पिंच ऑफ स्नफ इज आइदर प्लेस्ड ऑन टू द बैक सरफेस ऑफ द हैंड, यानी कि चुटकी जो रहती है हमारी उंगली, उनमें हम यहाँ पे इसको फंसा कर, जैसा कि लिखा हुआ थंब एंड इंडेक्स फिंगर के बीच में फंसा कर इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता था, या फिर हम यहाँ पे स्नफिंग डिवाइस का भी यूज़ कर लेते थे। स्नफ इज़ अ फाइनली ग्राउंड टोबैको दैट मे बी ड्राई और मॉइस्ट। सो ये यहाँ पे ग्राउंड टोबैको है, इसको हम स्मोकलेस टोबैको भी बोलते हैं। इट इज़ पैक्ड इन टिन्स और पाउचेस में भी हमको देखने को मिल जाते हैं। इट मे बी फ्लेवर्ड। A pinch of snuff is placed along the gum line, either behind the lip or between the gum and cheek. तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देते हैं। Using snuff is also called dipping. तो कुछ इस प्रकार से यूज करने पर हम जो स्नफ को यूज करते हैं तो उसको हम डिपिंग भी कहते हैं। ड्राई स्नफ कैन बी स्नॉटेड। जो हमारा ड्राई स्नफ होता है उसको हम यहाँ पे स्नॉट भी कर सकते हैं। स्नॉट मीन्स सूंघना, और गाइस जो स्नफ होता है उसका जो एक बेसिकली टिपिकल जो मीनिंग होती है वो होता है सूंघना, सूंघनी, नश्वार, ये सब आपने नाम सुने होंगे। ये है स्नफ्स। टू प्रोड्यूस स्नफ टोबैको इज ड्राइड एंड फाइनली ग्राउंड। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ स्नफ, ड्राइड एंड मॉइस्ट। स्नफ कम्स इन अ रेंज ऑफ टेक्सचर एंड मॉइस्टनेस from very fine to coarse and from toast to very moist. To use dry snuff, you inhale the ground tobacco into your nasal cavity. To use moist snuff, also known as dipping, जैसा कि मैंने पहले बताया, you put the tobacco between your lower lip or cheek and gum. The nicotine from the tobacco is absorbed through the lining of your nose or mouth. Many types of smokeless tobacco products are used around the world. In the US, the most popular include chewing tobacco, snuff, snus and dissolvable tobacco products. तो ये था एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन स्नफ्स और इंसफ्लेशंस के बारे में।